अजलान, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। अजलान प्लीज चलो फौरन यहाँ से। ठीक है, चलो मेरी जान, चलते हैं। आओ बैठो गाड़ी में। अरे सब लोग आ गए? खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आओ बच्चों, बैठो, नाश्ता करो। खुशामदीद दुआ। दुआ खुशामदीद तो कहती, लेकिन लगता है मुझे यहाँ इस तरह लौटने की वजाहत देनी पड़ेगी। दरअसल मैं भी मॉम और उमर भाई के ताल्लुकात के बारे में नहीं जानती थी। यानी जितना आप सबके लिए यह खबर हैरानकुन थी, उतनी ही मेरे लिए भी थी। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैरान हो गई, समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तुम सही कह रही हो बेटी। कल रात हमारे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग थी, और तुम शायद यहाँ इसीलिए आई हो कि तुम अपनी अम्मी से नाराज हो। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम अब वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हस्बुनल्लाह। मरियम मम्मी, मेरी मॉम का घर हमेशा मेरा घर रहेगा। बिल्कुल। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाइला अगर इजाजत दो तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहूंगी, ये मेरे और मेरे शौहर का जाती मामला है। अच्छा खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम दोनों एक दफा फिर साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है। दुआ बेटी, नाश्ता शुरू करने से पहले क्या हम 5 मिनट नीचे बात कर सकते हैं? बिल्कुल जी बाबा, आए बात करते हैं। हाँ, ठीक है, ये तो समझ आ गया, मगर हराम क्यों? कुरान में खिंजीर वो वाहिद जानवर है जिसे हराम करार दिया गया है, और खिंजीर को मेडिकली भी नुकसानदेह कहा गया है। लेकिन वॉलपेपर से किसी की सेहत को क्या नुकसान हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ दवाओं पर लिखा होता है कि इन दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। क्यों लिखते हैं? ताकि वो महफूज रहें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, समझ नहीं पाते। बस हम भी यही सोचकर ऐसा करते हैं, इसलिए कि नन्हे जहनों में खंजीर की कोई मासूम और प्यारी शक्ल ना बैठ जाए। हाँ, तस्वीरें लगाना बिल्कुल गुनाह नहीं है, मगर बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए उन चीजों से दूर रखना जरूरी है। मुझे इल्म नहीं था। और इसी लाइल्मी में तुमने मरियम की नीयत को जाती मसला बना लिया। तुम हक पर हो। बेहतर होता कि वो तुम्हें पहले समझाती कि वो ये सब क्यों और किस लिए कर रही हैं। उन्हें तुम्हें समझाना चाहिए था कि हमारा ईमान और हमारे अकीदे की बुनियादें क्या कहती हैं। देखो बेटी, हमारा खानदान दीन के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इस सब में बेटा तुम कोई और बात सोचने की कोशिश ना करो। मैं समझ गई बाबा। और अब मेरी बेटी, इस बात पर खुद को परेशान ना करना। आपने वजाहत की, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। उन्होंने वॉलपेपर के बारे में तफसील से समझाया और ये भी बताया कि खंजीर क्यों हराम है। तुम्हारी मॉम और अंकल के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं कहा। वैसे भी इस बारे में सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी प्यारी बेगम, तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं आज कंपनी में अंकल से बात करूंगा इस पे। मुझे यकीन नहीं आता मेरी मॉम ने मुझे ये दिन दिखाया, और तुम्हारे घर वालों के सामने भी। कितनी शर्मिंदा हो गई हूँ मैं। पहले सिर्फ बातों में तंज होता था, अब नजरों में भी जहर है उनके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई तुम्हारे आने पर खुश है, और सबसे ज्यादा मैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अजलान। तुम क्यों कह रही हो ऐसा? खुदा के लिए यार। अजलान, तुम जानते हो मुझे इस घर के तौर तरीके समझ नहीं आते। तुमसे तो बेहद मोहब्बत है,
मगर अब इस सारे मामले के बाद सब मुझे ही निशाने पर रखेंगे। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, मैं हूं ना यहाँ पे। पहले मेरी खाला पर तंज किए जाते थे, अब मेरी मॉम पर भी होंगे। असलान, खुदा के लिए हम अपने घर चलते। दुआ समझो, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुखा हुआ है, अच्छी तरह जानता हूं, मगर हम कहीं और नहीं जा सकते और तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इस घर में नहीं, सिर्फ मजबूरी की वजह से यहाँ हूँ। मेरी जान, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुम प्लीज ये बातें करके मेरा दिल उदास मत करो। अपने बच्चों के बारे में सोचो। और तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया है, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा मतलब मेरी मॉम और तुम्हारे चचा? अरे वो जो भी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट तुम हो सबसे ज्यादा, याद रखना। आ गई समझ में? तुम्हारे वापस आने पे बहुत खुश हूं मैं, लेकिन काश तुम्हारे आने की वजह कुछ और होती बेटी। मरियम अम्मी देखें, मैं अपनी मॉम का दिफा तो नहीं करूंगी, लेकिन आपसे ये भी नहीं चाहती कि उनके बारे में बात करें। और बेहतर तो यही होगा कि इस मामले को यहीं खत्म कर दें। इसका मतलब है हम बात ना करें, सब कुछ नजरअंदाज कर दे दुआ? नहीं नूर आपा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। जाहिर है मैं इस सब को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात करने का कोई फायदा होगा। आप लोग चाहते थे मैं आ जाऊँ, मैं आ गई। हाँ, ये तो सही कहा तुमने बेटा, शायद बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, हम सिर्फ डिस्कस ही तो कर रहे हैं। नाइला, तुम उन बातों पर अपनी राय ना दो तो बेहतर है जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। लगता है मुझे ताना देना काफी मिस किया है तुमने। खैर, आप लोग बातें करें, मैं अपनी चाय लेकर कमरे में जा रही हूँ। शायद आप सब भूल चुके हैं, तो अब मुझे ही अपने होने वाले बच्चों का ख्याल रखना होगा। अज़लान, बदतमीजी मत करो मुझसे। जिसकी बात कर रहे हो तुम्हारी बीवी की माँ है। देखो, बात ज़ैनब की बेअदबी और मेरी बेइज्जती तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब बोलकर असल में तो दुआ की और अपने रिश्ते की तौहीन कर रहे हो। हम शादी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। बस करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं भाई, बोलने दे, बोलने दे। देखते हैं कि इसने अपने दिल में हमारे खिलाफ और क्या भर रखा है। दुआ, स्ट्रेस में अगर बच्चों को नुकसान हुआ तो आप होंगे जिम्मेदार। वाह, क्या बात है। तो मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई इस्लान। और सुनो, अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही खुश थी तो अपनी माँ के घर क्यों गई थी इस्लान? क्या उसे वो सब कुछ हमने कहा था कि उसकी सारी खुशी बर्बाद हो गई थी? हाँ, याद रखो, मैं तुम्हारी उम्र की इन बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ इस्लान। और तुम अपनी नाकामियों का बोझ मेरे सर पर मत डालो। काफी समझाया, मगर तुमने किसी बात पर अमल नहीं किया, और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे से हिसाब मांग रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा? दुनिया में कोई और औरत नहीं मिली थी अपना इश्क लड़ाने के लिए आपको। फौरन बाहर निकलो, अब एक लफ्ज भी ना निकले।